अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं कैरेमल चॉकलेट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और कैरेमल हमने ये टॉफ़ी बनाई है और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा क्रंची है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची सी तैयार हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कैरेमल टॉफ़ी को बनाने के लिए 200 ग्राम मैंने चीनी ली है और हमने यहाँ पर आधा कप मलाई ली है। दूध की मलाई मैंने ली है। आप चाहें तो पैकेट वाली क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पिंच बेकिंग सोडा लिया है। 3 चम्मच मैंने बटर लिया है और मैंने थोड़े से ड्राई नट्स लिए हैं, तो मैंने इनको क्रश कर लिया है। और हमने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है, इसको हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर और मैंने इसमें बटर पेपर इस तरीके से लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कैरेमल टॉफ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम बटर डालेंगे और ये जल ना जाए तो इसमें हम साथ ही में चीनी भी डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमें हल्की आंच पर पकाना है और बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो जाती है जब तक पकाना है। और अगर आप ये गलती करेंगे कि आप तेज़ आंच पर इसको पका लेंगे कि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी टॉफ़ी में, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बस अब इसको ज़्यादा नहीं मैं पकाऊंगी। मैं इसमें अब दूध की मलाई डाल गई हूँ आधा कप। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मलाई डालते के साथ ही ये एकदम से फूल जाएगी इस तरीके से। तो अब हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। तो हमें इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है ये। और आप घर पर ये बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक पका लिया है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें, ये काफ़ी थिक हो चुकी है तो मैं अब इसमें बेकिंग सोडा डाल गई हूँ। और बेकिंग सोडा डालने से इसमें क्रंच जो है वो अच्छा बनता है। ये मकसद चिपकती नहीं है दांतों में। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे तो ये च्यूई फॉर्म में बनेगी, इसलिए बेकिंग सोडा इसमें लाजमी डालिए ताकि इसमें क्रंच अच्छा सा आना चाहिए। तो अब मैं इसमें ड्राई नट्स डाल गई हूँ। मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको मैंने क्रश कर लिया था। आप अपनी पसंद से जो आप पसंद करते हैं ड्राई नट्स आप वही डाल दें। तो फ्रेंड्स, अब ये तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको मोल्ड में निकालूंगी। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसमें आपने गैस पर से हटाने के बाद भी चम्मच लगातार चलाते रहना है इसमें। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मोल्ड में निकाल लेंगे। और ये टेस्ट में बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे सोहन हलवा होता है, सोहन पापड़ी होती है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो फ्रेंड्स,
अब हम इस पर ऊपर से थोड़े से ड्राई नट्स हम गार्निश कर देंगे और हम इसको फिर सेट होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए और देखिए टॉफ़ी हमारी अच्छी तरह से ये जम चुकी है। ये देखिए कितनी आसानी से ये मोल्ड से निकल कर आ चुकी है। अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कैरेमल टॉफ़ी बनी है। तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ और ये बहुत मुश्किल से कट होगी क्योंकि ये काफ़ी क्रंची बन चुकी है, काफ़ी हार्ड हो गया है इसको कट करना। ये देखिए एकदम ये कट होते के साथ ही कितनी आपको पता चला होगा कि कितना इसमें क्रंच बना है, कितना ज़बरदस्त क्रंच आया है इसमें बनकर। बाकी को भी ये देखिए कट कर लेते हैं। तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में डालकर आप इसको 3 से 4 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल हमारी ये टॉफ़ी बनकर तैयार हुई है और मैं आपको इसको तोड़कर चेक कराती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रंच इसमें बना है और इतनी आसानी से ये टूट गई है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।